आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में कल मैंने सब क्वेरी आपको बताया हुआ था, टाइप ऑफ सब क्वेरी, जिसमें से कुछ ऑपरेटर भी मैंने यूज किया था और आपको बोला था कि कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा टाइप ऑफ सब क्वेरी। आज हम उन्हीं के एग्जाम्पल से सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैंने ये एनी और ऑल से रिलेटेड बताया था, तो आप लोगों ने शायद चलाया होगा, लेकिन मैं आज यहाँ पे एनी और ऑल को भी आपको एक बार समझाने वाला हूँ किस प्रकार से वर्क करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, मल्टीपल कॉलम सब क्वेरी, ये तीनों सब क्वेरी हमको चलाना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एनी और ऑल मैंने आपको बताया था ये क्वेरी बना करके, तो ये कैसे वर्क करते हैं थोड़ा सा मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एनी और ऑल को आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से वर्क करते हैं। नोट कर लीजिए आप कॉपी में एनी और ऑल का एक एग्जांपल, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी के साथ आप समझ सकेंगे। सबसे पहले मैं एनी को समझाने जा रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। नोट करिए एनी कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे आपको इमेज पे आप ध्यान दें। एनी मीन्स ग्रेटर दैन एट लीस्ट वन वैल्यू, मतलब एनी का मतलब है ग्रेटर दैन एट लीस्ट वन वैल्यू, एक वैल्यू दैट इज ग्रेटर दैन द मिनिमम वैल्यू से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। फाइन वेयर वेयर 70 ग्रेटर दैन एनी, 70 ग्रेटर दैन एनी मतलब इनमें से 70 ग्रेटर दैन। तो यदि एनी लगा है तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ग्रेटर दैन द मिनिमम वैल्यू। इसमें हम क्या ढूंढेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू। ओके, और मिनिमम वैल्यू से ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन है। एनी मीन्स ग्रेटर दैन एट लीस्ट वन वैल्यू, जो एक वैल्यू है इससे आपकी क्या है, ग्रेटर दैन वैल्यू ही आपके पास होगी। जैसे ग्रेटर दैन द मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर दैन द मिनिमम वैल्यू 5, 5 से ग्रेटर दैन क्या है, ये सारे ग्रेटर दैन है। तो सो यानी कि आपका जो रिजल्ट बनेगा 70 ग्रेटर दैन 5 इज ट्रू एंड डेटा रिटर्न, यानी कि 70 ग्रेटर दैन है किससे, 5 से, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, इसी पे यदि लेस देन लग जाता है, यदि लेस देन लगता है मीन्स लेस देन एट लीस्ट वन वैल्यू, लेस देन वैल्यू होगी दैट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें यदि लेस देन, यदि ग्रेटर देन लगा है तो मिनिमम वैल्यू को हमको फाइंड आउट करके इससे कंपेरिजन करना है, सिंपल सा। यदि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है तो आपको यहाँ से क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसको कंपेयर करना है। जैसे 70 ग्रेटर देन 5, यहाँ पे मैंने आपको बताया 70 ग्रेटर दैन 5, तो यहाँ पे आप आसानी के साथ इसको 70 ग्रेटर दैन 5 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये आप ध्यान दें, यहाँ पे देखिए, ध्यान दें, ये देखिए। अब यदि यहाँ पे लेस देन लगा है तो एनी लेस देन एटलीस्ट वन वैल्यू दैट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी दी है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, इसको भेज दूंगा, आप एक बार शेयर कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ सो एनी, अब ये पूरी वैल्यू किसको चेक करेगा, 70 से लेस देन मीन्स लेस देन 69। ये देखिए यहाँ पे मीन्स ग्रेटर देन 5, 5 से था, और यहाँ क्या मतलब निकला, मीन्स लेस देन 69, 69 से छोटा है तो सो फॉल्स आएगा, क्योंकि 69 से छोटा नहीं, 70 69 से क्या है, बड़ा है। ओके, इसी का दूसरा एग्जाम्पल 4 ग्रेटर देन, अब 4 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसकी हम मिनिमम, ग्रेटर देन लगेगा तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और मिनिमम वैल्यू निकाल के क्या लिखेंगे, 4 ग्रेटर देन 5, तो इस रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, ऐसे लेस देन तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू में से किसको फाइंड आउट करेंगे, 4 को, तो ट्रू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये इसकी कॉपी भेज दूंगा आपके पास, सेंड कर दूंगा।
ओके। चलिए, तो ये मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये एनी का एग्जांपल था, और इसके बाद एक मैं और आपको बता देता हूं इसी में, ऑल। एक हमने सीखा था ऑल। ऑल में देखिए आपको क्या करना है, ऑल यदि ग्रेटर देन लगा है, ऑल ग्रेटर देन मीन्स ग्रेटर देन द बिगेस्ट वैल्यू। अब बिगेस्ट ढूंढेगा, उसमें लोवेस्ट ढूंढ रहे थे, इसमें बिगेस्ट, देन ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो बिगेस्ट आपकी ये वैल्यू मिली, और इस वैल्यू को हमने इससे चेक किया, यदि ऑल लगा है तो ट्रू आएगा, इससे बड़ी वैल्यू है जैसे सो ऑल 20, ये सब पूरा चेक किया गया, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई, तो इसमें मिलेगा हमको ट्रू। ओके, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि लेस देन लगा है तो लोवेस्ट ढूंढेगा, और इसमें हमको फॉल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार 4 का, ग्रेटर देन बिगेस्ट से तो फॉल्स, और इधर क्या मिल जाएगा, ट्रू। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन एज ए इमेज आपको बताया, इमेज के रूप में मैंने इसको प्रेजेंट किया, इमेज के रूप में समझाने की कोशिश किया, तो आप इसको समझिएगा। ये इमेज मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अब चलिए आइए आते हैं अपने क्वेरी पे जो हम सीख रहे थे, सिंगल रो क्वेरी। इस समय ये हमने 3 टाइप की क्वेरी बताई थी, थोड़ा सा मैंने एनी और ऑल इसलिए बताया, आपको बता दूं यहाँ पे मैंने एनी और ऑल का यूज किया था। ये देखिए एनी और ऑल का यूज यहाँ पे किया हुआ था, और एनी और ऑल का यूज करने से ही मैं आपको ये यहाँ पे बताया हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पे देखिए ऑल का यूज़ किया गया था, और यहाँ पे हमने एनी का यूज भी किया था, इसीलिए मैंने इमेज प्रेजेंटेशन किया है, और इमेज प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। आप फिर से एग्जांपल चलाइएगा, और जैसे इमेज में मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अब जो आज हमको सीखना है टाइप ऑफ क्वेरी, मैंने बताया था सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेरी की डेफिनेशन हमने सीख लिया था। अब पहली क्वेरी स्टार्ट करते हैं, सिंगल रो सब क्वेरी। सिंगल रो सब क्वेरी क्या है एक्चुअल में, रिटर्न ओनली वन रो। ये जो रिटर्न करेगा डेटा आपको कौन सा करेगा, ओनली वन रो। यूज सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके साथ जो हम यूज करेंगे सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे। सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कहलाते हैं वो आप देख रहे हैं, ये ऑपरेटर हमारे सारे सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में भी होता है, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर के साथ जब हम क्वेरी यूज करेंगे तो उस क्वेरी को क्या कहा जाएगा, सिंगल रो सब क्वेरी, और केवल ये एक ही रो रिटर्न करेगा। जैसे हम इसके एग्जांपल बना चुके हैं, जो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दें, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एमपी वेयर एमपी नंबर इतना, और फिर मेन क्वेरी हमारी बनी है सेलेक्ट, ये मेन क्वेरी हमारी यहाँ पे बनी हुई है। देखिए मेन क्वेरी जो हमारी बनी हुई है, सेलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एमपी फ्रॉम जॉब, ये क्वेरी हम चला चुके हैं, और मैंने आपको चला के दिखाया भी था। ये हमारी कौन सी क्वेरी कहला जाएगी, सिंगल रो क्वेरी। क्यों, क्योंकि सिंगल रो क्वेरी है, क्योंकि इसमें जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो आपका क्या, सिंगल रो में आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, सिंगल रो क्वेरी, रिटर्न ओनली वन रो, एक ही रो रिटर्न हो रही है। ओके, इसीलिए यहाँ से जो आपको रिटर्न हो रहा है सब क्वेरी में, मेन आपको फोकस यहाँ पे करना है, ये कौन सा रो रिटर्न कर रहा है, एक ही रो रिटर्न कर रहा है, कौन सी, जिसका ईएमपी नंबर जिसका ईएमपी नंबर 7369 है। सिंगल क्वेरी का मतलब है कि जो सब क्वेरी हमारी इम्प्लीमेंट है, सब क्वेरी जो रिजल्ट देगी केवल एक रिकॉर्ड या एक रो ही देगी। यदि मैं आपको चला के भी दिखा दूँ एक बार, जिससे आप और क्लियर हो जाए, मैं ओरेकल को ऑन कर लेता हूँ। ओरेकल पे लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ कैसे सिंगल रो इसको हम कहते हैं, सिंगल रो क्वेरी कैसे रिजल्ट हमारा सिंगल प्रोवाइड कर रहा है हमको।
तो दिख रहा होगा सिस्टम, मैंने इसको लॉगिन किया अपने यूजर पे लॉगिन, हम लोगों ने एक यूजर बनाया था, सिक्योरिटी यूजर में प्रॉब्लम। चलिए एक दूसरा यूजर में क्रिएट कर लेता हूँ, वर्क स्पेस एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस डेटाबेस का नाम हमारा बना है कि नहीं है, हमारा नया ओरेकल है। अच्छा, हमने फॉर्मेट कर दिया था सिस्टम, नया ओरेकल है, इसमें यूज़र क्रिएट नहीं है, इसलिए हमको यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। कल सिस्टम फॉर्मेट हुआ है सीकेटी, इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था। SICS सीकेटी, SICS सीकेटी सिस्टम फॉर्मेट हो गया है, इसमें हमसे यूज़र क्रिएटेड नहीं है। नया यूज़र हम क्रिएट कर लेते हैं, ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया, क्लिक किया लॉगिन। अब हम इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो गया, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड चेंज करने के लिए मांगेगा। ओके, पासवर्ड चेंज हो गया हमारा, और इसके बाद अब फिर से हम लॉगिन करेंगे। ओके, अब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट हमको मिल गया। यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में SQL में जाकर कमांड को रन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सिंगल रो कैसे काम करती है क्वेरी हमारे। देखिए ये हमारी सब क्वेरी है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी ये सब क्वेरी है। अब इस सब क्वेरी को यदि हमको यूज करना है तो एक्चुअल में क्या करना है, देखिए यदि सब क्वेरी हमको चाहिए और सब क्वेरी को इसको मैं यदि रन कराऊँ तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सिंगल रो रिजल्ट मिलेगा। कैसे? सिंगल रो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मिलेगा। मैंने इसको कॉपी किया, हमारी PDF वर्क नहीं कर रही, मैं एक बार फिर से PDF ओपन कर रहा हूँ। ये हमारी सब क्वेरी है। सब क्वेरी जो हमने उसके अंदर लगाया है, हमें मेन सब क्वेरी से जो आउटपुट मिलेगा, सब क्वेरी का मेन है कि वो सिंगल रो आउटपुट यदि हमको मिलता है तो उसको हम कहते हैं सिंगल रो सब क्वेरी। देखिए
ये देखिए यहाँ पे जो आउटपुट हमको मिल रहा है ओनली क्लर्क मिल रहा है सब क्वेरी के माध्यम से, क्योंकि हमने यहाँ चेक किया ईएमपी नंबर जिसका 7369 है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो 7369 किसका रिकॉर्ड है, क्लर्क का है। तो इस प्रकार की यदि क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो आपकी क्या कहलाएगी, सिंगल रो सब क्वेरी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सिंगल रो सब क्वेरी, एग्जीक्यूट सिंगल रो सब क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम ग्रुप के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको। सेलेक्ट इन एम सेल डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी फ्रॉम सेल इन। अब यहाँ पे जो देखिए सैलरी सेलेक्ट मिनिमम, अब यहाँ से आपको पता करना है कि सिंगल रो सैलरी आपकी है या नहीं है, आप यहाँ से क्लियर करेंगे। सेलेक्ट मिन सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, अब ये जैसे मान के चलिए आपकी क्वेरी आई और इस क्वेरी को आपने यहाँ पे रखा और इसको यूज किया, इस क्वेरी को मैं रन करूँगा। ओके, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग लिया हमने, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लिया, इसको रन किया मैंने। ये देखिए एक से अधिक रिकॉर्ड मिल रहे हैं, यानी कि ये सिंगल क्वेरी नहीं, सिंगल रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहा, लेकिन इसमें ग्रुप बाय यूज हुआ है, इसमें जो ग्रुपिंग है डिपार्टमेंट से लिया गया है और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल रहा है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सिंगल क्वेरी की सीधी सी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे बता दिया, रिटर्न ओनली वन रो यूज सिंगल रो कंपेरिजन ऑपरेटर। और ये सिंगल रो कंपेरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं तो वो सिंगल क्वेरी आपकी कहलाएगी, एग्जीक्यूटिंग सिंगल रो सब क्वेरी यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन सब क्वेरी। ये ग्रुप बाय फंक्शन का एग्जांपल हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन यूज हुआ है तो एक से अधिक हो सकते हैं, इन हमारा सिंगल रो सब क्वेरी में नहीं आता। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियरफाई करना है कि सिंगल रो सब क्वेरी है या मल्टीपल सब क्वेरी है, मल्टी रो या मल्टी कॉलम। इसके साथ हैविंग क्लॉज का यूज करना, हैविंग क्लॉज विद सब क्वेरी। द आपका ओरेकल सर्वर एग्जीक्यूट द सब क्वेरी फर्स्ट जो सब क्वेरी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। द ओरेकल सर्वर रिटर्न रिजल्ट इनटू द हैविंग क्लॉज ऑफ द मेन क्वेरी, और फिर हैविंग क्लॉज में जो हम यूज कर रहे हैं मेन क्वेरी में उसमें रिजल्ट हमको मिल रहा है। आइए इस एग्जांपल को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो सब क्वेरी है, सब क्वेरी तो हमारी ये बनी सेलेक्ट मेन एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब। आप इसको चला के अभी देखेंगे, मैं इसको आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सब क्वेरी को रन किया करें जिससे आपको समझना आसान होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए मैंने यहाँ जो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मीन एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब, जॉब के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्रुप बाय निकाला। पहले ग्रुप बाय का यूज करने के बाद उसका एवरेज निकालेगा और एवरेज के बाद मिनिमम जो होगा वो दिखाएगा। देखिए सिंगल रिकॉर्ड हमको मिल रहा, सिंगल रो सब क्वेरी हुई। आप इस क्वेरी को अच्छे से समझे। पहले देखिए सबसे पहले तो इसने ग्रुप बाय निकाला किसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग। जॉब के बाद जब ग्रुप बाय निकला तो उसका एवरेज निकाला गया सैलरी का, पूरी सैलरी का, और पूरी सैलरी के एवरेज में इसमें फिर दो फंक्शन देखिए कॉल हैं। एक तो पूरी सैलरी का पहले एवरेज निकलेगा, एवरेज निकलने के बाद फिर मिनिमम सैलरी को इसने गेट किया, एवरेज ने जो सबसे मिनिमम एवरेज आया वो यहाँ पे क्या किया, इसने डिस्प्ले किया। यदि आपको पूरा एवरेज देखना है इसी क्वेरी को देखिए, पूरा एवरेज मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसी क्वेरी को मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप ऐसे चेक करेंगे। मिन मैंने हटाया मिन फंक्शन को और इस क्वेरी को मैंने रन किया। कैसे, ये देखिए अब इसमें मिनिमम देख लीजिए, सबसे मिनिमम एवरेज हमारा ये निकल के आ रहा है। तो इसी में जब हमने मिन फंक्शन लगा दिया था, इस क्वेरी को रन किया तो हमको मिनिमम निकल आया। तो आपको क्वेरी को ऐसे समझना है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके तोड़ के आसानी के साथ उसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपकी सब क्वेरी, तो यहाँ से मिनिमम एवरेज निकल के आया। अब इससे क्या हमको मिलेगा, सेलेक्ट जॉब एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग क्लॉज एवरेज। अब
कौन सा एवरेज दिखाएगा? जिसकी सैलरी इसका एवरेज मिनिमम सैलरी से जिसका मिलता होगा। अब मैं पूरी क्वेरी एक साथ रन कर रहा हूँ, आप देखिएगा और इसको समझिएगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाया पहले उसकी क्वेरी को अलग अलग यूज करके। अब देखिए पूरी क्वेरी हमने एक साथ रन किया, ये हमारी पूरी क्वेरी है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये देखिए, तो अब जो मिनिमम सैलरी हमारी निकली थी वो कौन है? क्लर्क। उसका पहले सैलरी का एवरेज निकाला, फिर एवरेज में मिनिमम एवरेज निकाला, और वो किसकी सैलरी है ये हमने फाइंड आउट किया। उसकी जॉब क्या है? तो उसकी जॉब क्या है? क्लर्क है, जिसकी मिनिमम सैलरी का एवरेज सबसे कम है। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। ये बताया कि हम इसको इस प्रकार से चेक नहीं करा सकते थे, वेयर क्लाज नहीं लगा सकते हैं, आपको मालूम है। ग्रुप बाय क्लाज में हम वेयर क्लाज का यूज नहीं करते हैं। ग्रुप बाय जहाँ पे आप यूज करते हो वहाँ पे एक्सेल में हम क्या यूज करते हैं? वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हेडिंग क्लाज यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लाज में हम वेयर क्लाज का यूज नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, इसको आपको नोट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। चूँकि ये रॉन्ग एंट्री है, इसको आप वहाँ पर नोट नहीं करेंगे। ओके, फिर यदि हमको इसी पेज पे बनाना है तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट रीनेम जॉब फ्रॉम एमपी वेयर जॉब, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट फ्रॉम जॉब फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम, ये जिनका जॉब ये है, और इसको आप नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड, क्योंकि इस नाम से कोई हमारा नाम नहीं है, वहाँ पे स्टोर नहीं है। तो सिंगल रो आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल रो के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, ये एग्जांपल आपको चला लेना है और उनको समझना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मल्टी रो सब क्वेरी। ओके, मल्टी रो सब क्वेरी के साथ इन एनी ऑल का यूज किया जाएगा। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे इन का बताया जरूर है, लेकिन वो मैंने आपको बताया सिंगल रो सब क्वेरी नहीं है। वो सिंगल रो सब क्वेरी को पहचानने के लिए ही हमने यहाँ लिख दिया है इसको। ये जो ग्रुप बाई फंक्शन है इसमें देखिए इन ऑपरेटर यूज है, यदि इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज है तो ये सिंगल रो सब क्वेरी नहीं कहलाएगी। ओके, सिंगल रो सब क्वेरी जो हमारी होगी वो ओनली क्या होगी? ये ऑपरेटर जिन पे यूज होंगे वही सिंगल रो सब क्वेरी होगी। और रिकॉर्ड जो फाइंड आउट करेगा, रिटर्न करेगा, तो ओनली वन रो रिटर्न करेगा, एक से अधिक रो रिटर्न नहीं कर सकता है। तो सिंगल रो सब क्वेरी आपको चला लेना है। कल जो मेरा वीडियो होगा मल्टीपल रो सब क्वेरी पे होगा, और मल्टी रो पल सब क्वेरी मैं कल बताऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक्स।